सपनम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम सुखम कथ्यते। ऐसा सुख है जिसके बीच में आप रह रहे हैं। इसके बीच में और भी बहुत सारी कर्म की ऐसे उदय हैं, कुछ प्रकृतियां हैं जो आपका हमेशा विरोध कर रही हैं। दुर्दर्पी तो है ही, दुर्मति भी है। समझाएंगे कुछ, लेकिन आपको वही समझ में आएगा जो आप समझना चाहते हैं। नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो हकीकत में यही है। तो मृग मरीचिका आपने अपनी आंख के सामने खुद बना करके रखी है। ये तो वीरसेन स्वामी ने भी धवला पुस्तक में कहा कि वर्धमान स्वामी के जितने भी शिष्य हैं, उस काल में पैदा होने वाले जितने भी श्रावक हैं, वे जड़ बुद्धि और वक्र बुद्धि के। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वे अपनी जड़ बुद्धिता और वक्रता को मंदिर जी के अंदर प्रयोग करते हैं। मंदिर के अंदर दुर्मति बन जाना, दुर्दर्प होना, दुर्मति होना। फिर आचार्य कहते हैं अभव्य बंधु साथ में होना। आपका बंधु भी कोई एक कल्याण मित्र नहीं मिलेगा। कोई ऐसा दोस्त बताओ जो सुबह 7 बजे इस बात के लिए फोन करता हो, चल अभिषेक का टाइम हो गया है, तूने अभिषेक नहीं किया था कल, आज तेरे साथ अभिषेक करेंगे। ऐसा एक भी भव्य बंधु नहीं है आपका। अभव्य बंधु तो मिलेगा। शाम को 7:30 बजे किटी पार्टी जाने के लिए महिला का फोन आ सकता है, लेकिन शाम को 7:30 बजे भक्तामृत स्तोत्र के पाठ के लिए मंदिर में आने का कोई बुलवा देने वाला फोन कब आया था पिछली बार, ध्यान रखिएगा। वो तो त्यौहार आ गया महाराज, तो सब कोई गेट टुगेदर मंदिर के अंदर कर लेंगे, इसलिए आप आ गए। पुरुष वर्ग में बताइए ना, रात को 8:30-9 बजे जवान लड़कों को, वो जो लड़के रोड में आकर के कोचिंग के बहाने या घूमने के बहाने लेकर के जाते हैं, लौट करके रात को 1:30 बजे तक बच्चा वापस नहीं आता, वो क्या भव्य बंधु के साथ गया है? क्या कोई कल्याण मित्र रात को 9 बजे आकर के आपके लड़के को लेकर के जाता है? क्या कल्याण मित्र? बच्चे रात में तैयार हो रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, नए कपड़े पहन रहे हो, नियम से पाप करने के लिए बाहर निकल रहा है लड़का। नियम से लड़का क्या, जवान पुरुष भी, शादीशुदा भी। शाम को 8:30 बजे के बाद अगर आप तैयार हो रहे हैं, आपने अपनी शर्ट चेंज की है, पैंट चेंज किया है, आपने जूता पहना है, आप गुनगुना रहे हैं, कोई सीटी आपके मुंह में बज रही है, इसका मतलब है कि आप किसी अकल्याण मित्र, अभव्य बंधु के साथ घूमने के लिए बाहर निकलेंगे। और क्या क्या, कौन कौन क्या करता है, इस बात को मैं बताना की कोई जरूरत नहीं समझता हूं। जिंदगी आप सब ने जी है, सब उस दौर से गुजरे हैं। फिर इस तरीके का अभव्य बंधु कोई हमारे जीवन में 24 घंटे हो। कल रंग पंचमी है ना, गवारों की ऐसी गजब की होली होने वाली है, कुछ ना पूछिए। यहीं पर ऐसा धूम धड़ाका होगा, कपड़े नहीं पहने तो और अच्छा है लोगों के लिए। क्यों? जितनी फुहड़ता रोड में देख सकते हैं, देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उस दिन के लिए छूट मिल जाती है लोगों को। क्या निमित्त को लेकर के ग्रंथकारों ने, नीतिकारों ने कभी कोई रंग पंचमी का माहौल बनाया था? कल उस रंग पंचमी को देखिएगा, जब पुरुष स्त्री का वेश धर करके रोड में घूमता है और विट के जैसी जब गलत तरीके की हरकतें करता है, देखने वालों के लज्जा से मस्तक नीचे घुस जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी रंग ढंग के साथ आप उस माहौल में शामिल होते हैं, उसकी अनुमोदना करना भी पाप है, ध्यान रखिएगा। ऐसे कार्यक्रमों की अनुमोदना भी हमारी तरफ से नहीं है, लेकिन उत्सुकता रहती है, एक बार देख तो लें कि क्या हो रहा है, हुड़दंगी कैसे होती है, ये देख लें। उससे अच्छा है हम भैया जा रहे हैं, हमारा टाइम हो गया है, हमारे महाराज जी के प्रवचन का टाइम है। दुनिया में पाप के लिए तो बहुत समय था, पुण्य के लिए कभी कभी गुरु मिलते हैं, हम अपना काम करके आएंगे, फिर सोचते हैं। तो आप रंग पंचमी में क्या माहौल बनता है घर के अंदर? भांग नहीं खाए तो काय के भोले के भक्त, धतूरा भी खा लो। भोले ने धतूरा भी तो खाया था, नहीं भांग बस, धतूरा महाराज एक प्याज के टुकड़े के बराबर खा लो धतूरा, बस फिर मजा आएगा। ऐसा ऐसा घूमोगे, भांग का 100 गुना नशा है धतूरे में। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जिमी खाए बौराए जन, जिमी पाए बौराए। नीतिकारों ने लिखा है, कनक मतलब धतूरा और कनक मतलब सोना। कनक कनकते 100 गुनी, धतूरे से सोने में 100 गुनी मादकता है।
जिमी खाए बौराए जन। धतूरा को तो खाने के बाद आदमी बौराता है, सोना को तो सिर्फ पाने पर बौरा जाता है। जब हाथ में 8 तोले का ब्रासलेट ऐसा झंकार मारता है तब ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती के बाद हमारा नंबर आ रहा है। अभी चक्रवर्ती क्या समझे, देख रोज गोल्ड का, ए भाई देख तो समझ तो। अब कोई नहीं देखे तो फिर बार बार ऐसा हाथ, अरे यार हाथ में बहुत दर्द है, अरे यार तेरा ब्रासलेट बहुत है, वही तो 8 तोले का है। क्या घमंड है इसमें, संसार का कितना लंबा समय चला गया। दुर्मति होकर के, दुर्दर्पी होकर के, अबब बंधु के साथ होकर के, साथ ही साथ आप दुर्जयी भी हैं। दुर्जयी कैसे हैं? आपको कोई जीत नहीं सकता जब तक आप खुद न चाह लें। जब हम खुद मान जाएं तो मान जाएं। शेर हो तुम, दुनिया में किसी शेर से नहीं जीते जा सकते, सिर्फ शेरा वाली तुमको जीत सकती है। शेरा वाली ने कह दिया सरेंडर डाउन टू द अर्थ। वो कितना ही उचकने वाला इंसान क्यों ना हो, शांत बैठ जाएगा। सिर्फ पत्नी है जो पति की नाक में नकेल कसी है, नहीं तो संसार में कोई नकेल नहीं कर सकता। एक पुरुष को एक पुरुष समझा दे बहुत बड़ी बात है। पत्नी तो सिर्फ इशारे में, महाराज पूरी टोन हर चीज़ समझते हैं हम, बिल्कुल कहाँ मॉडरेशन ठीक करना है, कहाँ पिच बदलनी है इनकी, कहाँ टोन बदलनी है। हमसे बोलिए ना, ऐसा घुमाएंगे एक बार में सब सेट हो जाएगा। जीवन शैली कैसी हो गई, दुर्मति की हो गई, दुर्जयी हो गई, कोई जीत नहीं सकता आपको। अब बंधु साथ में लगा हुआ है, शराब पीने के लिए ठेके में जाना है, दोस्त फिक्स है और कुछ नहीं बोलना, बस हाय लिखना है और भाई लिखना। भाई एक ठेंगा दिखाया, उसने भी एक ठेंगा दिखाया, दोनों ने एक दूसरे को ठेंगा ठेंगा दिखाया और दोनों एक होटल में एक कमरे में पहुंच गए। रचा पचा है पूरा। इंदौर पूरा शहर देख करके आ रहा हूँ। 8 महीने गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमता रहा, बड़े बड़े बार देखे, क्लब देखे, सब कुछ देख समझ के सीख करके देख करके निकला मैं। क्या नहीं होता, किसके साथ, हमारे आपके साथ। अब बंधु मिल जाए बस एक, दुर्जयी हो गए आप, दुर्मति हो गए आप, उसके साथ ही साथ दुर्दर्पी हो गए। कोई भी सम्मुख में आता है, आपके सामने कोई भी व्यक्ति आएगा, आप उसको नीचे एक बार जरूर दिखाएंगे अपने एटीट्यूड से। आप एक बार उसको इग्नोर करते हैं। जब आप अपने परिवार के लोगों को इग्नोर करते हैं, परिवार के लोगों को बात समझ में आती है, धीरे धीरे उसको भी आदत पड़ जाती है और आदत पड़ने के बाद आपकी इग्नोर करने की क्षमता भी खत्म हो जाती है।